औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो जैसा कि आपको पता होगा कि एमडीटी 211 के लेक्चर नंबर 41 से 6 तक जो है वीयू ने अपडेटेड सिलेबस हमें दिया है, ठीक है। तो आज मैं उसकी सारी स्लाइड्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो लेकिन मैं इस वीडियो में आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉड्यूल 41 को डिस्कस करूँगा और नेक्स्ट वीडियो मैं इंशाल्लाह आज रात या कल सुबह तक अपलोड करूँगा, जिसके अंदर हम रिमेनिंग सारे जो है उसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट के मुझे मैसेज मिले हैं पर्सनल में, सारे इसकी वीडियो लाज़मी बना दें, ठीक है। तो चलो मैंने कहा सोचा चलो स्टूडेंट काफ़ी कह रहे हैं तो बना दें, बेहतर है, ठीक है। तो सबसे मेरे पास जो मॉड्यूल जो है 41 है, वो लिखता है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल बिज़नेस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल बिज़नेस क्या होता है। तो बताना चाहूँगा ऐसा बिज़नेस जिसको हम ऑनलाइन तरीक़ेकार से करते हैं, ठीक है? तो उसको हम डिजिटल बिज़नेस कहते हैं। सपोज़ मुझे कुछ भी ज़रूरत है, तो मैं जब ऑनलाइन चेक करता हूँ तो मुझे मिल जाता है। मुझे कार लेनी है, मुझे बाइक लेनी है, तो आपको हर चीज़ की अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है। आपको मोबाइल का कवर लेना है, आपको मोबाइल का पाउच लेना है, ये ईच एंड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन वो आपको नेट के ऊपर जो मिल जाएगी, ठीक है? तो इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं डिजिटल बिज़नेस में, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास है इसमें लिखता है बिज़नेस की डेफिनिशन। तो क्या लिखता है कि एक ऐसा काम जिधर हम किसी चीज़ को परचेज़ करें और उसको सेल कर दें। तो मकसद बेसिकली दोनों में क्या होगा, परचेज़ करने में और सेल करने में, वो होगा प्रॉफ़िट, ठीक है? ये आपने देख लेना है। यानी कि इसकी डेफिनिशन अगर मैं पढ़ के सुनाऊँ आपको, लिखता है इज़ डिफाइंड एज़ एन एंटिटी इन्वॉल्व्ड इन परचेज़ एंड सेल्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज़ इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफ़िट, ठीक है? तो किसी चीज़ को लेना और उसको बेच देना किस गर्ज़ से कि हम प्रॉफ़िट कमा रहे हैं, तो उसको हम बिज़नेस कहते हैं। डिजिटल बिज़नेस क्या होता है? कहता है इट्स कैन बी स्टेटेड एज़ अ बिज़नेस हैविंग नो फिज़िकल एक्जिस्टेंस, यानी कि ऐसा बिज़नेस जिसकी कोई फिज़िकल एक्जिस्टेंस ना हो। इसको हम वेबसाइट के ऊपर रन कर सकते हैं या ऐप बना के रन कर सकते हैं। तो हमारे पास काफ़ी सारी अक़साम हैं। नीचे एग्ज़ाम्पल में दराज़ मैंने लिख दिया है, ऑनलाइन ग्रोसरी लिख लिया है, स्टोर्स लिख दिए हैं। ओएलएक्स लिख दिया है, इवन आपको मतलब अनलिमिटेड मिल जाएँगी। आप किसी भी चीज़ पे जब सर्च करते हैं, तो गूगल पे आपको अनलिमिटेड मिल जाएँगी, वो हर एक चीज़ की दे देता है, लोकल भी, ऑफ़िशियली भी, हर चीज़ की, तो इसको हम ये कहते हैं। दूसरा यहाँ पे उसने एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है ट्रेडिशनल और डिजिटल बिज़नेस के दरमियान उसने जो है वो कंपैरिज़न किया है। तो कंपैरिज़न करने के कुछ उसने पॉइंट लिखे हैं, सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारे पास है बेस ऑफ फाउंडेशन। तो इसकी जो है ट्रेडिशनल बिज़नेस के लिए हमें बेस ज़रूरत होती है, आपको पता होगा, बच्चे तो अब हैं नहीं। जो डिजिटल बिज़नेस अपना इसको बिज़नेस होता है, ट्रेडिशनल बिज़नेस होता है। इसके लिए हमें किसी फ़िज़िकल एक्जिस्टेंस की ज़रूरत होती है, कि कोई हमें मकान चाहिए जहाँ पे हम बिज़नेस उसकी एक प्रॉपर जो है वो मार्केट में उसकी हम रिप्रेज़ेंट करेंगे। लेकिन ऑनलाइन में इस तरह का कोई सीन नहीं होगा, ठीक है? नॉट रिक्वायर्ड। उसने एग्ज़ाम्पल दिया है और वर्क प्लेस की बात करें तो उसके लिए ऑफ़िस की ज़रूरत है और ठीक है, उसके लिए रेंटेड पे आपको इमारत लेनी पड़ेगी या उसके लिए मतलब आपको काफ़ी सारा चीज़ें लेनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पे कहता है किसी चीज़ की लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम उसको घर बैठ के कर सकते हैं, ऑफ़िस ज़रूरत भी नहीं है। आउटसोर्सिंग की बात कर रहा है तो यहाँ पे कहता है एम्प्लॉयी की ज़रूरत होती है और अगर एम्प्लॉयी ना आए तो काफ़ी सारे मसले क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हम डिजिटल बिज़नेस में अगर बात करें, तो एम्प्लॉयी की ज़रूरत नहीं है, हम एम्प्लॉयी घर बैठ के जो होते हैं वो घर बैठ के किसी भी वक़्त आसानी से उसको जो है वो अंजाम दे सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, आपने इसको खुद से भी लिख लेना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और इन्वेंटरी एंड इक्विपमेंट, ठीक है, आपको पता होगा अब जो फिज़िकल होता है बिज़नेस, वहाँ पे हमें मशीनरी की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अगर कॉस्ट की बात करें तो डेफ़िनेटली अब इसके लिए हम मशीनरी ले रहे हैं तो उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगी हमें, और अगर उसका कोई मसला आ जाता है तो फिर उस पे जो है वो एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा आएँगे। लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई सीन नहीं हो रहा, ठीक है? नेक्स्ट टाइम की बात करें तो इसको हम टाइम काफ़ी लगता है। आपको पता होगा जब मज़दूर कोई काम-शाम करता है तो उसको काफ़ी लंबा टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई सीन नहीं है। इमरजेंसी वगैरह देख लेना है, अपने टाइमर देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लिखता है व्हाई डिजिटल बिज़नेस इज़ इम्पोर्टेंट। तो इसके 5 पॉइंट्स हैं हमारे पास। मैंने बिल्कुल शॉर्ट्स आपको प्रेज़ेंट किया है, टू द पॉइंट किया है ताकि स्टूडेंट के लिए समझने में बिल्कुल आसानी हो। ठीक है? यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ग्रेट टेक्नोलॉजी, यानी कि हम टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, और टू सर्वाइव इन कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन के लिए जो हमारे दरमियान मार्केट वाला बैठा होता है, यहाँ पे हम उसकी सर्वाइवल के लिए आसानी से उसको कम्पीट भी कर सकते होते हैं डिजिटल बिज़नेस में। और न्यू अपॉर्च्युनिटी हमें देता है ये बिज़नेस, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की स्पीड होती है वो बहुत फ़ास्ट होती है, और यहाँ हमारे पास चॉइस भी होती है। ठीक है, जब हम फिज़िकल में जाते हैं तो सपोज़ मुझे कपड़े की दुकान पे जाना है, मेरा घर देहात में है, जब मैं कपड़े की दुकान पे जाऊँगा तो उसमें अगर 5 सूट पड़े हैं तो मुझे 5 में से 1 लेना पड़ेगा। लेकिन जब मैं ऑनलाइन लूँगा तो मेरे पास हज़ारों ऑप्शन आ जाएँगे। तो ये हमारे पास उसकी जो है कुछ इम्पोर्टेंट है।
और नेक्स्ट है कहता है व्हाट हैपेंड व्हेन डिजिटल बिजनेस स्ट्रेटजी इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। जब हम उसको क्लियरली डिफाइन नहीं करते, इनके सही यूज नहीं करते, तो क्या होता है? सो मिस यूज अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज वेस्टेज, इन अप्रोप्रिएट डायरेक्शन, लिमिटेड इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल बिजनेस। ठीक है, इनका हम उसके जो है रिसोर्सेज ज़ाय हो जाएंगे और जो डायरेक्शन हमारी गलत हो जाएगी और अपॉर्चुनिटी भी कम हो जाएंगी। ये देख लेना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है व्हाट इज द बेस्ट डिजिटल बिजनेस स्ट्रेटजी। अगर इसकी बात करें कि मेरे पास बेस्ट ऑप्शन कौन से हैं डिजिटल बिजनेस के हवाले से, तो हमारे पास ये कुछ चीज़ें मैंने लिख दी हैं। एसईओ है, वेब पेज है, ऐप्स हैं और पेपर पर क्लिक है, सोशल मीडिया। एसईओ आपको पता होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है जो हम वेबसाइट या यूट्यूब वगैरह की करते होते हैं, ठीक है, जिसको हम रैंक कर देते हैं। तो ये भी कुछ ऐसे तरीक़ाकार हैं जिससे हम डिजिटल बिजनेस को जो है वो ग्रोन अप कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है इसमें। लिखता है व्हाट आर 6 की स्टेप जो है हमारे पास बिजनेस, डिजिटल बिजनेस में, तो वो कौन-कौन से हैं वो डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले वो कहता है यहाँ पे एक उसने एक टेक्निक्स बताई है गार्नर की। तो गार्नर बेसिकली एक रिसर्च प्लेटफ़ॉर्म है जो हमें आईटी से रिलेटेड यानी कि जो है रिसर्च प्रोवाइड करता है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारे पास यूएस में है। ये एक इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास एमसीक्यूज़ है, इसको अपने याद कर लेना है, ठीक है। अब स्टेप्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 6 स्टेप्स हैं। तो सिंपल आपने इन स्टेप्स के जो नाम याद कर लेने हैं बस, इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक आधी लाइन याद कर लें तो वो इनफ है, अगर ज़्यादा डिटेल मेरे नहीं ख्याल इसकी ज़रूरी है। सिर्फ़ एक लाइन याद कर लें इट्स काफ़ी। सबसे पहला पॉइंट लिखता है क्रिएट द राइट माइंडसेट एंड शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यानी कि हमने राइट माइंडसेट चलना है और लेके चलना है और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग को हमने शेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है पुट द राइट लीडर इन प्लेस, कि जो हम लीडर पुट करेंगे वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए। तो यहाँ पे उसने कहा है कि 3 रूल हैं, डी स्ट्रेटजिस्ट, डी मेकिंग लीडर और डी बिजनेस यूनिट। डी पर जो है हमारे पास क्या है, डिजिटल। तो ये डिजिटल जो है 3 तरीकेकार हैं, तो इन तीनों तरीकेकार को जो लीड करता है उसको हम कहते हैं सीडीओ, चीफ डिजिटल ऑफिसर। ये भी आपने याद रख लेना है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कहता है लॉन्च डिजिटल बिजनेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि हमने उसके जो है डिजिटल बिजनेस के सेंटर एक्सीलेंस जो है, जो अच्छे-अच्छे काम करते हैं उसको हमने लॉन्च करना है। और फोर्थ में है कहता है फार्मूलेटिंग डिजिटल स्ट्रेटजी टू रिस्पॉन्ड टू अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो इसके अंदर भी कुछ 2-3 बातें लिखी हुई हैं, आपने इसको देख लेना है। और स्टेप 5 है कहता है फाइंड, डेवलप एंड एक्वायर डिजिटल बिजनेस स्किल्स एंड रूल्स। 6 पे कहता है यानी कि हमने क्या करना है, सिंपल सी बातें हैं यार, ये फाइंड करना है, डेवलप करना है और एक्वायर करना है डिजिटल बिजनेस स्किल्स को। ठीक है, इनके उसके हम स्किल्स को ढूँढना है, उसको फिर डेवलप करना है, फिर उसको प्रेज़ेंट करना है उसके रूल्स वगैरह को। 6 पे कहता है क्रिएट न्यू डिजिटल बिज़नेस कैपेबिलिटी, ठीक है? तो ये हमारे पास था मॉड्यूल नंबर 46 41 सॉरी, जिसको हमने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग को एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए फ़ाइल तैयार की है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय।